किसी ने मुझे निर्भया कहा, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं मौमिता हूँ। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और इसी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है, एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी ये इच्छा सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूं ना। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते। ये बातें मुझे बहुत ज्यादा चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनके अपने माता पिता को वो सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी वो इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला और मेरे माता पिता बहुत ज्यादा खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया। उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और अपना पहला साल पूरा कर दिया। मेरे माता पिता और मैं बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब मेरी डिग्री पीएचडी की होने वाली थी और मैं अब एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था, उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक खुशी वाला जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सो। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीजें मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने उनसे कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा साथ मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा, मेरी शादी की चिंता आप मत करो, शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मेरी चिंता आप छोड़ दो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा, तब मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वे कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए, अपनी इच्छाओं को दबा दिया। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से
माँ के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई। वे चूड़ियां देखकर माँ बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी हो जाती थी, तो कभी कभी हफ्ते में 24 घंटे 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए कितना घातक साबित होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाइयां लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते थे, हाँ बेटी लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी और बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती, तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर्स डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीजों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते, तो मुझे बहुत बुरा लगता और मैं जब आवाज उठाती, इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई, तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिता को ये बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे, बेटी तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों से उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था